जाली को लंबी करते जा रहा वर्षों की गुलामी सहकर प्राणों की आहुति देकर भारत स्वतंत्र हुआ। वर्षों की गुलामी सहकर प्राणों की आहुति देकर भारत स्वतंत्र हुआ। जिस प्रकार परिंदे को पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने की चाहत होती है, उसी प्रकार भारत जब गुलामी की जंजीर में बंधा था तो उसे आजादी पाने की छटपटाहट थी। आजादी की लंबी लड़ाई में अनगिनत वीर सपूतों की कुर्बानी के बाद आखिरकार भारत आजाद हुआ। मगर उस आजादी को बरकरार रखने के लिए जरूरत थी भारतीय संविधान की, और उस संविधान के तहत नियम कानून और शर्तों को लागू करना। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 2 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और फिर इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। इसमें संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, विभिन्न प्रकार की नीतियां, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के 3 साल बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन आंदोलनकारियों ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। भारतीय इतिहास में उल्लेखित 2 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है। जितना देश की आजादी का दिन प्रमुख है, उतना ही खास लोकतंत्र की स्थापना का दिन अर्थात गणतंत्र दिवस भी है। सन 1857 से शुरू हुआ आजादी की लड़ाई का सफर 1947 में पूरा हुआ, किंतु ये आजादी अधूरी थी। ये 1950 में हमारे देश के गणतंत्र राज्य बनने के बाद फलीभूत हुआ। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक गणतांत्रिक देश ये सुनिश्चित करता है कि किसी का भी अधिकार न मारा जाए, सभी को समान न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार मिले। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी राजपथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। यहाँ भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना की भव्य परेड दुश्मनों को भारत की ताकत का एहसास दिलाती है और प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करती है। साथ ही भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती राज्यों की मनमोहक झांकियां देखते ही बनती है। गणतंत्र दिवस समारोह देश के सभी राज्यों सहित प्रत्येक सरकारी एवं निजी संस्थानों में मनाया जाता है।
विशेषकर इस दिन छात्र छात्राओं को देशभक्ति से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। तिरंगा झंडा थामे देश के नौनिहाल मानो भारत का भविष्य कर रहे होते हैं। लहराता तिरंगा एक नए उत्साह और उमंग के साथ हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावनाएं जागृत करता है। एकता और भाईचारे का संदेश देते देशभक्ति के गीत और संगीत भारतीय होने का गौरव प्रदान करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज अपने बदलते स्वरूप के साथ कला, संस्कृति, एकता, अखंडता, समानता और समृद्धि से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी कड़ी में संस्कृति और परंपराओं को अपने आप में बड़ी ही शालीनता से संजोए मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मांडू, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ उज्जैन जिले में विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। उत्कृष्ट शिल्प और मूर्ति कला से सजे मंदिरों को देखने के लिए हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं। प्रदेश में कला, साहित्य और संस्कृति के अनेकों रंग देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग एवं जनजातीय समूहों में प्रतिदिन नृत्य संगीत की रसधारा सहज रूप से फूटती रहती है। यहाँ का प्रत्येक दिन किसी उत्सव सा प्रतीत होता है। प्रदेश में 5 लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है। ये 5 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर। यहाँ विंध्याचल, सतपुड़ा एवं महकाल पर्वत श्रृंखलाओं में गूंजती अनेकों दंत कथाएं आर्य सभ्यता के साक्ष्य हैं। नर्मदा, सोन, सिंध, ताप्ती, क्षिप्रा आदि सरसरिताओं की सहस्त्र धाराएं आदिकाल से यहाँ के जनजीवन को तृप्त करती आ रही है। शास्त्रीय और